समर्थन करोगे कि नहीं, सहयोग करोगे कि नहीं? ये आंदोलन कोई छोटा मोटा नहीं है। ये इस देश को, जैसे हमारे इंजीनियर ब्रह्मचारी कह रहे थे, अभी सुना आपने जब शुरू किया, बोला ये आंदोलन इस देश की दिशा और दशा को तय करेगा। छोटी बात नहीं। ये मत सोचना कि महाराज आ गया, चौराहे पे बैठ गया, पता नहीं कहां से आया। और ये अच्छी बात है कि तुमने टीवी पे भी देख रखा है, नहीं तो सोचते पता नहीं कहां से पकड़ के लाया होगा। इसलिए क्या करें, हम तो राम कथा बोलते थे, भागवत कथा बोलते थे पूरे देश। 35 वर्ष जब हिमालय के अंदर 6 महीने का यज्ञ हुआ कि गाय को जानना है गाय क्या है, तब गौ माता ने कृपा करके ये किताब, ये ग्रंथ हमको पकड़ा दिया। हमने कहा माँ ये क्या कर रही है? बोला इसको पकड़ और देश को गौ के बारे में बता। ये हमारा सौभाग्य था कि माँ ने हम पे भरोसा किया। वैसे गाय के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। कृष्ण ने श्रीमद् भागवत उद्धव को दिया, दिए कि नहीं? और जब उद्धव को श्रीमद् भागवत दिया तो अपना चरण चिन्ह भी दिया, दिया कि नहीं? चरण पादुका दी कि नहीं? मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब कोई समझा दे तो हम उसको यहां पर बुलाएंगे और उसके गले में पहली माला पड़ेगी। महाराज ये माला हमको दीजिए, बोलो। उद्धव को कृष्ण ने 2 चीजें दी हैं। क्या क्या दिया बोलो? क्या क्या दिया साहब? नहीं नहीं, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। बैठिए। और कोई कुछ बोलेगा? सवाल समझ लो पहले। सवाल यह है कि दोनों चीजों को एक साथ देने की जरूरत क्या है? अगर भागवत दिया तो चरण पादुका क्यों दी, और चरण पादुका दी तो भागवत क्यों दिया? यह है प्रश्न। उद्धव निर्गुण उपासक है, उस बात को रहने दो। वो सब उसका पर्दा खोल दिया है कृष्ण ने। वो तो वृंदावन भेज करके सब काम हो गया, और वहां से आते समय उद्धव ने ये बात बोल दी, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं इन ब्रज गोपिकाओं के चरण की जो रज है, धूल है, उसे अपने माथे पर लगाता हूं। जो गायों के पीछे चलने वाली गोपियां हैं, इन गोपियों के चरण की रज को मैं अपने माथे पर लगाता हूं, और मेरी माथे की जो लेख है वो भी मिट गई है इनके चरण की रज को माथे पर लगाने से। और मैं समझ गया हूं कि भक्ति की क्या महिमा। लेकिन हमारा प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को श्रीमद् भागवत भी दिया और चरण पादुका।
मतलब सीधा सा है, बहुत ध्यान से समझना कि देख मेरे भाई, ये भागवत है, ये भागवत है, लेकिन इसको तोते की तरह मत सुनाना कभी किसी को। क्या समझे? पहले इसको अपने आचरण में उतारना और उसके बाद इसका व्याख्यान सुनाना। आ गई समझ में? लोग क्या करते हैं, ग्रंथों को कंठस्थ कर देते हैं। आमेट वाले बोलते हैं वाह क्या कथा वक्ता आया है, गजब। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा चरित्र सुनाने का अधिकार उसको है जिसने उस चरित्र को अपने जीवन में धारण कर लिया है। बोलो गलत है कि सही है? जब भरत जी राम जी के पास गए, भैया जी एक फोटो, जैसे आप लोग बोलते रहते हैं, इसलिए आज हम कह रहे थे इनको नौजवानों को, भाई सब गड़बड़ हो गई, ये फोटो ने गड़बड़ कर दिया। आज हम लोग राजसमंद में चर्चा कर रहे थे कि जब हम हिमाचल में घूमे, उत्तराखंड में घूमे, जम्मू कश्मीर में घूमे, तो वहां कोई फोटो की बात नहीं हुई, लेकिन जैसे हम मैदान में उतरे पंजाब में, वहां से फोटो शुरू हो गया। फोटो शुरू, होड़ मची हुई, आज होड़ मची हुई है, फोटो फोटो टिक 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 टिक। एक फोटो दे देना महाराज जी। भरत जी बोले राम जी से, महाराज जी एक फोटो तो दे दे। तो राम जी ने फोटो दिया कि कुछ और दिया? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरी लेनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरी लेनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। मां, हाथ खड़ा करके बोलो। ये भगवान ने जो भरत जी को चरण पादुका दी है, ये कौन सी जगह पर दी है? देखो इस माता के लिए ताली बजाओ, बोलो चित्रकूट में दी। कहां दी? और चित्रकूट का अर्थ क्या बनता है? चित्र को कूट, चित्र को छोड़ और चरित्र को पकड़। इसलिए देखो हमारे यहां राम जी की चालीसा, शिव जी की चालीसा, दुर्गा की चालीसा, हनुमान, जोर से बोलो, चालीसा। चालीसा का मतलब क्या? चालीसा क्यों? 42 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? 60 क्यों नहीं? 30 क्यों नहीं? 40 ही क्यों? क्योंकि चालीसा शब्द में चाल है मेरे भाई। जिस भगवान की पूजा करना चाहता है उसकी चाल पकड़। लोग चाल नहीं पकड़ते। चाल है रावण की, और लगे हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बोला तो खोपड़ा तेरा तोड़ू मैं, पर तोड़ने के लिए भी तो आना पड़ेगा, तेरे पास तो आना ही नहीं है, इसलिए तोड़ता भी नहीं है। फिर क्यों करे, क्यों तोड़े? चाल, चाल पकड़ो, चाल। जिस देवता की उपासना करनी पड़ती है उस देवता की चाल पकड़नी पड़ती है, और जो देवता की चाल पकड़ लेता है उसका देवता सिद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं? तो
गौ माता ने, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये गाय माता ने हमको ड्यूटी दे दी। हमने कहा ठीक है माता जी दे। तो एक तो ये किताब पकड़ा दी जिसने इस देश में गौ कथा का संकनाद किया। लोग गाय के नाम पर चर्चा करते हैं लेकिन सीधा सीधा गौ कथा नहीं बोलते। कोई बोलेगा गौ भागवत हो रहा है, कोई बोलेगा गौ राम कथा हो रही, कोई बोलेगा गौ ऐसा हो रहा है, कोई बोलेगा गौ ऐसा हो रहा है। लेकिन पहली बार उत्तराखंड के पावन क्षेत्र से 2008 में गौ कथा का सीधा सीधा शंखनाद हुआ। लोगों ने सवाल किया कैसे गौ कथा शुरू हो गई, कौन है गौ कथा, क्या है गौ कथा। जब हम काशी में गए तो काशी के विद्वानों ने लिख के दिया कि हम गौ कथा को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। ये उनका सर्टिफिकेट भी साथ में, काशी विद्वत परिषद, ये है वो प्रमाण। हमने कहा मां तू ग्रंथ दे रही है। श्री कृष्ण ने उद्धव को ग्रंथ भी दिया और चरण चिन्ह भी दिया, चरण पादुका भी दी। हम तेरे आदेश का पालन करेंगे। ग्रंथ तूने दिया है, चरण चिन्ह भी दे। गौ माता ने कृपा करके अपना चरण चिन्ह भी दिया। ये देख लो, ये तुम्हारे सामने दिखाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि तुम्हें भरोसा हो जाए कि ये देवताओं का संदेश लेके उत्तराखंड की पावन धरा से चले हैं। बोलो गौ मां। 337 गौधाम खुले देश में, कुछ भी नहीं हुआ। हम जैसे 1000 गायों की व्यवस्था के लिए गौशाला खोले तो रात को किसान लोग 1000 गाय और ले आए वहां, ट्रकों पे भर भर के छोड़ दें। अब क्या करें बोलो, क्योंकि जो जगह बना रखी है वो 1000 के लिए, 2000 तो उसमें नहीं रहेंगे। हमने कहा ओह ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो समस्या और बढ़ गई। लोगों ने सोचा ये गौशाला खोल रहे हैं इसका मतलब है अपनी गाय यहाँ छोड़ दो। हमारा ध्येय था कि गौशाला हम इसलिए खोल रहे हैं कि तुम्हारी समझ में आए गाय कोई सामान्य चीज नहीं है। लेकिन लोगों ने उल्टा अर्थ लगाया, लोगों ने अर्थ लगाया ये गौशाला खोल रहे हैं इसका मतलब है यहाँ गाय रख लो। हमने कहा ओ ये तो गड़बड़ हो गई, इससे तो नहीं मिलेगा समाधान। उसके बाद लोगों को घर घर में गाय रखो, बिना गाय के घर नहीं होता है। वैसे भी तुम्हारे यहाँ बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए जो मरेगा वो सीधा नरक जाएगा। इसलिए गौ की पूंछ पकड़नी सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है महाराज जी, पूछ लो, किसी को पूछ लो, शंकराचार्य जी से पूछ के आना कल जाओ, या श्रीनाथ भगवान से पूछ लेना जा। अब पूछ लो, किसी कृष्ण से पूछ लो। आज तो वैसे भी 11 है, एकादशी है, पूछ लेना फोन करके कि बाबा एक बात का सवाल तो दे। वो महाराज आया था गौ कथा वाला, बोल रहा था कि बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए जो मरता है सीधा नरक जाता है। कृष्ण बोलेगा बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण ने गौ जो द्वारिका थी वो सोने की थी। तुमने तो द्वारिकाधीश का मंदिर बना रखा है ना, यहाँ राजस्थान में बना रखा है, बना रखा। लेकिन श्री कृष्ण ने जाने से पहले, गोलोक धाम जाने से पहले क्या किया था बताइएगा? द्वारिका को डुबा दिया था। बोलो डुबाया कि नहीं? और द्वारिका के मंदिर का एक एक ईंट सोने का था, ये सबको पता है। एक एक ईंट सोने का था। लोगों ने कहा ए महाराज, कलयुग में तो पत्थरों से मंदिर बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो सोने का मंदिर डुबा रहा है, ये मत कर, ऐसा मत कर। कृष्ण ने कहा मुझे पता है कलयुग के लोग मंदिर में भी सोना देखने जाएंगे, भगवान देखने नहीं जाएंगे। जिन मंदिरों में सोना होता है वहां भीड़ ज्यादा होती। बोलो है कि नहीं? हाँ ना बोलो। तो तब लगता है कि भगवान देखने कम और सोना देखने, सच्ची बात है। तो सच सच बोलने में दिक्कत भी क्या है? बोलो। इसलिए कृष्ण ने कहा मैं सारी सोने की द्वारिका डुबा रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि अब तेरे को मिलना होगा तो कहां मिलोगे महाराज?
अपना एड्रेस तो लिखा दो, पता तो लिखा दो। श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर कहा है, गावो, बोलो, गावो में ममाग्रतः ममाग्रतः संतु, सन्तु गावो में संतु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, पृष्ठतः गावो में गावो में सर्वतः संतु, सर्वतः सन्तु गवा मध्ये गवा मध्ये बसाम्यहम्। वसाम्यहम्। मैं आज के बाद आज के बाद गायों के गायों के बीच में बीच में मिलूंगा। मिलूंगा। एड्रेस नोट कर। बोल। एक भाई पता नहीं कोई बीच में त्योहार था, तो हमने कहा यार ये लोग कहाँ चले गए, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ? बोले महाराज आज सब कृष्ण दर्शन करने के लिए गए। हमने कहा यार कृष्ण दर्शन, कृष्ण तो हमने सुना था कि गायों के बीच में मिलता है, जहाँ गौएं हैं, जहाँ गौ चर्चा है वहां होता है, पता ही नहीं। गवाम मध्य, बोलो, वहाँ मध्य बसाम में सामने मैं मैं गायों के गायों के बीच में मिलता हूँ। इन नौजवानों के लिए तालियां बजाओ जो गाय के लिए काम कर रहे हैं। 4.5 लाख लोगों के घरों में गाय बंदी गौ कथा सुनकर। आज अभी जो कोटा से जो महिला, क्या रेखा ना, फोन कर रही थी कोटा से, गुरुजी गौ कथा सुनकर के मेरे घर में गाय है। इस राजस्थान में ही हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने गौ कथा से प्रेरित होकर के अपने घरों में गाय रखी है। एक बार उनका अभिनंदन करो सबका, बोलो गौ माता की मां। राजस्थान वैसे भी गायों का क्षेत्र है, क्योंकि पूरे देश में 8 करोड़ गाय है और उसमें से 5 करोड़ गाय यही है राजस्थान। ये तो गायों का क्षेत्र है, ये तो गायों का प्रदेश है। बोलो, अगर यहां से गौ माता को सम्मान नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? केरल से कि नागालैंड से? इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों को खड़ा कहां से होना पड़ेगा? बोलो, हाथ खड़ा करके बोलिए, बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं जब तक गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त नहीं कर लेती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बोलो गौ माता की हर हर महादेव। अपने कैलाश भाई जो मेवाड़ के हैं, अच्छा मेवाड़ा, कैलाश मेवाड़ा, आपने 1000 रुपए इस आंदोलन में सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की जय। मां। इसलिए हम तो लोगों से खुला कहते हैं कि फूल मत दिया करो हमको, क्या समझे? फूल कहाँ देने हैं? बोल भाई, आओ आप आओ आगे। ये अमेठ वाला भाई, इसने गुरुजी आप अजमेर जाएंगे बिना अमेठ के जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा अनन्य गौ भक्त है। पूरा नाम क्या है आपका? सुनील सुथार। इसलिए सुथार भाई की इसकी, क्योंकि हम लोग अब पता नहीं कितने साल हो गए, तो इसकी आकृति देख करके थोड़ा थोड़ा ज्योतिष भी आता है ना हम लोगों को, विषय हमारा तो इनकी आकृति देख के हमको लगा, तो ये बात कर रहे थे हमारे कोठारी जी, कई सवाल जवाब कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या होगा, कैसे होगा? हमने कहा इधर आइए, हमसे बात करिए। ऐसा बोला, हमने कहा होगा, आएंगे हम आपके पास। बोला कि नहीं? सुतार भाई आओ, आपकी बड़ी गौ भक्ति है। और सुतार भाई को हम चाहते हैं कि वो भारतीय गौ क्रांति मंच का दायित्व भी संभाले, लेकिन उनकी इच्छा होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि कोई काम जबरदस्ती दिया जाए तो क्यों। इसलिए कोठारी जी पूछ लो सुतार को। और माता लोगों सुनो, इधर आपको भी तैयार होना है। हिमालय से आए हैं हम, थोड़ा ध्यान दो।
हिमालय का पत्थर कहीं खड़ा हो जाता है तो लोग परिक्रमा शुरू कर देते हैं, बोला शिव जी आ गया। गलत है तो बोलो, ये तो चलता फिरता है। बताइए, सोच। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। हाथ उठाओ। शंकर तेरी जटा से आज 11 पे गंगाधारा, शिव जी का स्मरण करो। तेरी जटा कभी कैलाश हिमालय का दर्शन करने आना। गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। कोठारी जी कैलाश में पहुंच जाओ। बहती है गंगाधारा, बहती है जटारा से, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी हाथ उठाओ। जटा से बहती है गंगाधारा। पूरा हाथ खड़ा करके जय हो। देखो आमेट वालों का क्या सौभाग्य है, हमारी गौ कथा केवल जिलों में जाती है, लेकिन ये क्या है, तहसील। बताओ, जिले वाले देखते रह गए और तहसील में गौ कथा पहुंच गई। पूरा उठाओ ना, व्यायाम हो जाएगा। 11 क्या पावन पर्व पर मौका मिला है आमेट वालों को, बोलो। तूने तारा, देवों को तूने तारा, ऋषियों को तूने तारा, देवों को तूने तारा, ऋषियों को तूने तारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। पूरा हाथ खड़ा करके भोलेनाथ का स्मरण करो। भगीरथ राजा ने तुझको स्वर्ग से माँ उतारा, भगीरथ राजा ने तुझको स्वर्ग से माँ उतारा, भगीरथ गंगा का स्मरण करो। कितनी साधना की राजा भगीरथ ने हिमालय में, राजा ने ऐसे गंगा प्रकट नहीं हुई, गंगा ऐसे प्रकट नहीं होती। छम छम ये बहती तेरी पावन समीर धारा, छम छम ये बहती तेरी पावन समीर धारा, छम छम बहती तेरी पावन समीर धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है। पूरा हाथ उठा, जय हो। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती
बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, ओ बहती है गंगाधारा, धारा बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। चले भाई बहन, गंगोत्री से ये गंगा आमेट में आई। अच्छा, होता क्या है, कोई चीज आसानी से मिल जाए ना तो लोग फिर उसकी, बोलो जरा क्या होता है, कदर नहीं करते क्यों। और आजकल तो इस देश के लोगों को आदत पड़ गई कि बाबा एकदम हेलीकॉप्टर पे उतरे, उसके आगे पीछे 150 कमांडो ब्लैक हों, नहीं काले काले कपड़े वाले, और फिर देखो पूरा आमेट कैसा दौड़ता है क्यों। अरे भैया, बाबाओं को साधनों से मत नापा करो, बाबाओं को साधना से नापा करो, साधना से नापा करो। जब शिव जी और सती आकाश में जा रहे थे, शिव जी और सती कहां जा रहे थे, राम कथा सुनी आपने कभी, किस किस ने सुनी, जरा हाथ खड़े करो। ये पीछे जो है, इन्होंने राम कथा कभी सुनी नहीं क्या। तो शिव जी और सती जी आकाश में जा रहे हैं, सुनिए, सुनो इधर, शिव जी और सती आकाश में जा रहे हैं, हवाई जहाज पे जा रहे हैं, ऐसा समझ लो, आकाश में जा रहे हैं क्यों। और जब आदमी आकाश में उड़ता है तो जमीन पे तो उसकी नजर ही नहीं होती है क्यों, बोलो होती है। लेकिन शंकर है ना, हमको लगता है वो दहेज वाला हेलीकॉप्टर होगा, क्योंकि शिव जी हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह रखने के आदि नहीं है। लेकिन वो सती जी है ना, बहुत बड़े बाप की बेटी है, क्या समझे। सती जी का बाप कौन है, थोड़ा मदद कर दिया करो। दक्ष, देखो इनके लिए तालियां बजाओ, कितनी मदद करते हैं। तो दक्ष महाराज बहुत बड़ा प्रजापतियों का भी नायक है, इसलिए लगता है उसने सती को, बेटा जब जरूरत पड़े तो ये हवाई जहाज वगैरह ले जाया करो, कोई बात नहीं, बहुत बड़े आदमी है बेटी। होता है ना, बड़ा बाप जो है ना, वो बेटी को कुछ ना कुछ देता रहता है, ठीक है बेटा दे। और बेटी भी दुहिता होती है, बाप का दोहन करती रहती है, कभी भी अवसर चूकती नहीं है। बोलो गौ माता की मां। शिव जी तो शिव जी ठहरा, सीधा देवता है। तो आकाश से देखा कि नंगे पैर राम जी व्याकुल होकर के जंगल में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। एक मृग है मधुकर से, एक मृग है मधुकर श्रेणी। राम जी ने कहा, वाह मेरे मालिक, प्रणाम कर दिया। कहां से, कहां से बोलो, प्रणाम कर दिया कहां से, आकाश से। किसको, जो जंगल में भटक रहा है। तो सती ने कहा कि मालिक ये क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो। अरे हवाई जहाज पे तुम घूम रहे हो और नंगे पैर चलने वाले को प्रणाम कर रहे हो, आपका ऊपर वाला काम कर रहा है, खराब तो नहीं हो गया। शिव जी ने कहा, सती ये दुनिया का मालिक है, बड़े की पहचान साधनों से नहीं होती है,
संत की पहचान और भगवंत की पहचान साधन से नहीं होती है, साधना से होती है। मां, हाथ खड़ा करो थोड़ा। ये ईश्वर है। सती ने कहा मैं तो नहीं मानता। तो शिव जी ने कहा फिर तो किन जाए परीक्षा ले, जाती क्यों नहीं हो, परीक्षा ले जा जा। बाद में आई, राम जी के सामने सीता बन करके आई, लेकिन राम जी जैसे नजदीक गए, माता जी प्रणाम, तो बोलो पसीना आ गया। बोलो तो अभिप्राय यह है कि आमेठ वालों, ये गौ कथा अनायास अचानक तुम्हारे नगर में आई है, इसको हल्के से मत लो। ये ऋषियों का संदेश है इस देश के लोगों को। हमने कहा तुम मंदिरों के अंदर प्रतिमा की आरती उतारते हो और गलियों में मां गंदगी खा करके घूम रही है। गलत है कि सही है? बोलते क्यों नहीं हो? तो गलत है तो चलो फिर। मनुष्य जीवन इसके लिए कि अपने बाल बच्चों का पेट भरो, बस। तुम्हारा वेद कहता है क्षुद्र कामाय नेष्यते, छोटे छोटे कामों में अपने इस जीवन को बर्बाद करते हो। इस देश के अंदर 4 लाख मंदिर हैं तुम्हारे, और वो सारे के सारे मंदिर जहां पैसा ज्यादा चढ़ता है वो सरकारी मंदिर हैं, सरकार ने अधिकृत कर रखा है। बोलो है कि नहीं? किसी मस्जिद को किया है? बोलते क्यों नहीं? हाथ उठा के बोलो। किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को? इसका मतलब तुम मुर्दे हो। तुम बटे हुए हो। 70 साल इस देश को आजाद हुए हो गए। इस देश की आजादी की जो लड़ाई थी वो गौ के लिए शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति किसके लिए हुई थी? मंगल पांडे ने की थी। किसके लिए? गाय के लिए। तो क्या अब इस देश में कोई मंगल पांडे नहीं है? क्या अब ये देश राम और कृष्ण से रहित हो गया? केवल मंदिरों में प्रतिमा बना बना करके आरतियां करते हो? क्या अब इस देश में राम और कृष्ण नहीं रहे? चित्र लेकर के बैठे रहते हो। इस देश के लोगों ने चित्रों की पूजा नहीं की है। हमारा इतिहास है, हमने चरित्र की पूजा की है। हमने चित्र नहीं पकड़े हैं, हमने चाल पकड़ी है। राम और कृष्ण किसके पीछे चलते हैं? बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? और तुम किसके पीछे चल रहे हो? न इधर के न उधर के। एक भाई घंटी बजा रहा था मंदिर में, हमने कहा क्या कर रहा है? बोला महाराज न इधर का न उधर का, बीच में लटकाओ। हमने कहा ठीक है, लटका रहा यहीं। इसलिए आज 11 से एकादशी है, संकल्प करो। इस संध्या काल में गौधूली बेला चल रही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दुनिया की सर्वोत्तम बेला गौधूली बेला होती है। लोगों ने पूछा क्यों? सुबह का समय अच्छा क्यों नहीं है? शाम का अच्छा क्यों नहीं है? दिन का अच्छा क्यों नहीं है? रात का अच्छा क्यों नहीं है? तुलसी ने कहा दुनिया में सबसे अच्छी चीज गाय के चरण की धूल है, और शाम के समय गौएं जंगल से वापस आती है, और वो धूल जिस समय उड़ती है वो दुनिया का सबसे पवित्रतम समय होता है। उस पवित्र गौधूली बेला में अगर आमेठ वालों को ये कथा मिली है तो कोई ना कोई तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, जिस सत्कर्म ने तुम्हें ये अवसर प्रदान किया है, क्योंकि बिना सत्कर्म के अवसर नहीं मिलता है। ध्यान रखना। हल्के से, क्योंकि मूल रूप से ऊपर से जो शक्ति है वही काम कर रही है। बोलने वाला कोई और है, हम तो लाउड स्पीकर है। इसलिए सबसे पहले
हमें इस देश में बोलो गाव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा भूताना भूतानां है दुनिया के ये दुनिया के प्राणियों प्राणियों अगर अगर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त करना चाहते हो सबसे पहले गाय को प्रतिष्ठा दो। प्रतिष्ठा दो। और एक बात ध्यान से सुन लो, गौ को प्रतिष्ठा देने के लिए या तो सतयुग में परशुराम ने कुल्हाड़ा उठाया, ध्यान से सुन लो, ये छोटी मोटी बात नहीं है। या तो सतयुग में परशुराम ने कुल्हाड़े के बल पर गौ को प्रतिष्ठा दिलाई, या फिर त्रेता युग में राम ने जंगल जंगल जा करके धनुष बाण लेकर के राक्षसों को ठिकाने लगा करके गाय को, और या फिर कृष्ण ने ग्वालों के बीच में रह करके बांसुरी बजा बजा करके गौ माता को, और या फिर गंगोत्री से 9 मई को गौ प्रतिष्ठा यात्रा इस देश में पहली बार शुरू हुई है। बोलो आज तक किसी ने गौ प्रतिष्ठा लिखा हो तो बोलो, बोलो। कितनी बड़ी बड़ी यात्रा हो, कितने बड़े बड़े आंदोलन हो, कहीं लिखा है गौ हत्या बंद करो, गौ माता का ये करो, गौ का गोबर, गौ का गौमूत्र, गौ का ये, गौ का सो, गौ 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 गौ। लेकिन गौ के पीछे प्रतिष्ठा है। जब तक गाय को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, माँ की प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब तक गाय को आप बचा नहीं सकते। अपने मान सिंह भाई पूरे गांव से आए हैं, और देखो गांव के भाइयों के पास कितना दिल होता है। 500 रुपए इस कार्यक्रम में प्रदान कर रहे हैं गौ की प्रतिष्ठा के लिए। एक बार तालियां बजाओ। ओम प्रकाश भाई 500 रुपए, भगवती देवी 500 रुपए, और हमारे श्री जय सिंह श्याम गौशाला समिति के जो मामा जी हैं मनोहर लाल शर्मा जी, कौन है? वाह, मामा जी सबसे आगे हैं। किसके मामा हैं आपके? अच्छा, मामा जी नाम से फेमस है। वाह वाह वाह। आपकी तरफ से 2100 रुपए का सहयोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की माँ। थोड़ा लंबा खींचो, थोड़ा हमने भी तो खींचा है, नहीं तो आमेट में तो कार्यक्रम होना ही नहीं था। बोल भाई, खींचा कि नहीं? तो तुम्हें खींचने में क्या जा रहा है, जरा लंबा खींचो। बोलो हमने संकल्प किया है कि हम 676 जिलों में जा जा करके लोगों से ये बुलवाएंगे। क्या बुलवाएंगे? और तुम संकल्प लो कि तुम अपनी आमेट तहसील में सबसे ये बुलवाएंगे। क्या बुलवाएंगे? सबसे पावरफुल, सबसे जितनी बातें ये व्यासपीठ बोलता है, ध्यान से सुनो। चैलेंज है पूरे देश और दुनिया को कि तीनों बातें प्रामाणिक होंगी, वेद सम्मत होगी, व्यवहार सम्मत होगी और विज्ञान सम्मत होगी। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि गाय जब एक बार मां बोलती है तो 1 लाख मंदिरों में घंटा बजाने से जो तरंग पैदा होती है वो गाय के एक बार मां बोलने से तरंग पैदा होते हैं। अब बजाओ ताली, जहां बजानी बजाओ। सोचो। और इस देश में जब जब लोग बेहोश हुए हैं तब तब उनको होश में आने की दवाई किसने दी है? मां ने। अगर किसी को बहुत नशा चढ़ जाए तो उसको घी पिला दो तो नशा उतर जाएगा। बोलो, भांग का, गांजे का, है ना? नहीं नहीं है ऐसे। इसलिए जब नशा केवल शराब का हो, भांग का हो, ऐसा नहीं है, संपत्ति का भी नशा होता है। नहीं, आजकल बहुत नशा हो गया लोगों को, सारा पैसा